हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है दर्शन। देखो, तो भारत में भैया फिलॉसफी बोलते हैं इसको। तो दर्शन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक नास्तिक दर्शन और एक आस्तिक दर्शन, ठीक है। इनके बारे में हमें पढ़ना है, इसमें सारी डिटेल पढ़ेंगे, कौन कौन से आस्तिक दर्शन है, कौन कौन से नास्तिक दर्शन है। इसमें अभी हम बेसिक डिटेल पढ़ेंगे सारे आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया हमारा आता है आस्तिक दर्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आस्तिक दर्शन, तो आस्तिक दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन वो है जो वेद, ईश्वर और परलोक में विश्वास रखता है। भैया ये बोलता है कि भैया भगवान होते हैं, ठीक है। वेदों में विश्वास रखता है, वेद पढ़ते हैं, ठीक है। और उनके खुद के वेद होते हैं, ठीक है। और परलोक में, ये लोक और परलोक है भैया, हमारा स्वर्ग भी है। तो ये वाला बात है कि भैया हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, इस पे सब पे विश्वास रखते हैं कि भी इसके अलावा भी एक लोक है जहाँ भगवान रहता है। तो ये वाली बात है। तो भैया ये टोटल कितने हैं? इनकी संख्या 6 मानी गई। आस्तिक दर्शन कितने हैं कोई पूछे तो 6 हैं भैया। तो सबसे पहले भैया आ गया न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन क्या होता है कि भैया न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण के आधार पर सत्य को जानने की बात करता है। ये कोई भी बात पे ऐसा विश्वास नहीं कर लेता कि आपने उससे जाके कुछ भी बोल दे कि अरे यार वहां ये है, और अच्छा ऐसा है, नहीं, मना कर देगा कि भैया प्रमाण दे। अगर वहां जैसे मान लो कहीं धुआं उठ रहा है तो बोल देगा यार वहां आग लगी, भैया प्रमाण दे इसका कि आग लगी नहीं लगी। हो सकता है धुआं है तो जरूरी थोड़ी है वहां आग हो। तो ये वाली बात हो। अभी कोहरे में भी धुआं होता है तो जरूरी थोड़ी है वहां कोहरे में धुंध होती है तो वहां आग लग रही है। तो ये वाला बात है कि न्याय दर्शन प्रमाण पर बात करता है। अगर आप प्रमाण दोगे तो ही आपकी बात पर विश्वास करेगा, वरना अन्यथा आपकी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो ये वाला होता है। जैसे कि कहे कि आग है या नहीं, तो न्याय दर्शन तुरंत कहेगा प्रमाण दो या अनुभव दो कि भैया तूने ऐसा कहीं देखा था। तो ये वाली बात है, न्याय दर्शन का ये हो गया। चलो आगे आओ। फिर है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन क्या है भैया? ये कहता है कि जहां जगत सूक्ष्म और परमाणु, मतलब सूक्ष्म परमाणु अणु से बना है, आज के विज्ञान जैसे विचार हजारों साल पहले वैशेषिक में कहा गया है। जो आज परमाणुवाद का सिद्धांत नहीं है, जो परमाणु एटम्स वगैरह बनते हैं, या? तो ये वही वैशेषिक दर्शन बहुत सालों पहले बोल चुका। परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो आज के टाइम पे हम साइंस में पढ़ते हैं, वो वैशेषिक दर्शन बहुत पहले बता चुका कि यहाँ पे जगत में जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हैं वो सब परमाणुओं से बनी हुई है, ठीक है। ये वाली बात है। चलो आगे आओ। फिर आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इसे सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। बहुत प्राचीन, बहुत पुराना दर्शन है ये, ठीक है। यह बताता है कि पूरे सृष्टि कर्म, पुरुष, आत्मा और प्रकृति के मेल से चलता है। इसमें क्या होता है? कर्म, पुरुष और प्रकृति के मेल से ही चलता है। कर्म पुरुष यानी हम और प्रकृति, हम सब मिलके ही ये भैया ये संसार को चला रहे हैं। पूरा सृष्टि इसी के अनुसार। कर्म पुरुष हम हो गए और प्रकृति ये प्रकृति हो गई। हम मिलके ही ये सारा, दोनों मिलके ही ये सृष्टि को चला रहे हैं। सांख्य दर्शन ये बोलता है। तो इसके द्वारा, तो योग दर्शन कहता है कि, योग दर्शन कहता है कि पतंजलि द्वारा रचित यह सिखाता है कि मन की चंचलता को रोककर ध्यान और समाधि के माध्यम से ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। तो योग दर्शन हमें यह सिखाता है, अगर ईश्वर का अनुभव करना है, आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, तो आपको मन की चंचलता रोकनी पड़ेगी। आपके जो चंचल मन है ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आप ध्यान और समाधि करके आप ईश्वर को अनुभव कर सकते हो। अगर आपका चंचल मन है या आपका भटका हुआ मन है कि यार आपका बहुत जल्दी मन भटक जाता है, या आप समाधि कर रहे हो तो भैया सोच रहे हो कि समाधि चल रही, ध्यान चल रहा है, और आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, भैया उसका मैसेज आया नहीं आया, ये नहीं आया, तो भैया ऐसे नहीं मिलेंगे ईश्वर। तो ये वाली बात करते हैं वो कि ये मन की चंचलता और को रोक कर, मन चंचल मन को रोक, कंट्रोल करना है आपको, और ध्यान समाधि के माध्यम से ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। योग दर्शन ये बताता है। आगे आओ। फिर है पूर्व मीमांस। मीमांस भी दो है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांस। तो पूर्व मीमांस पढ़ेंगे सबसे पहले कि यह कहता है कि वेदों के कर्म, यज्ञ, दान, पूजा आदि ही मोक्ष का मार्ग है। इसमें यज्ञ, दान और पूजा, इसी से ही आपको मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये पूर्व मीमांस बोलता है। यानी ईश्वर की उपासना कर्मों के द्वारा हो सकती है। जो मैंने यज्ञ, दान और पूजा है, ये कर्म है, और इन्हीं कर्मों के द्वारा आप ईश्वर की उपासना कर सकते हो। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है आपको। उपासना मतलब ईश्वर की भक्ति, पूजा, ठीक है। तो इसी के द्वारा ईश्वर की उपासना कर सकते हो। तो अब यज्ञ करते हैं इसमें, और दान, पूजा, ये सारे कर्म करके ईश्वर की उपासना की जाती है, इन्हीं कर्मों के द्वारा की जाती है। चलो आगे आओ। फिर है उत्तर मीमांस या वेदांत, ठीक है। यह बताता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ठीक है।
ये अलग नहीं बोलता है कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, कहता है आत्मा और परमात्मा एक है। जैसे लहर और समुद्र में कोई फर्क नहीं। क्यों भैया, लहर किससे बनी? समुद्र से ही तो बनी। अगर समुद्र नहीं होता तो क्या लहर बन पाती? ऐसे हम कैसे, आत्मा कैसे बनी? परमात्मा से ही बनी, क्योंकि परमात्मा है तभी तो आत्मा बनी। अगर परमात्मा ही नहीं होता तो आत्मा कहाँ से बनती? कहते हैं ना कि भाई हमें बनाने वाला तो ईश्वर है, परमात्मा है, हम आत्मा है और हमें बनाने वाला परमात्मा है। और जब परमात्मा ही नहीं होगा तो आत्मा कहाँ से होगी? तो वो एक ही है, हमें बनाने वाला और हम, वो तो परमात्मा और आत्मा एक ही होगी। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे नहीं कहते कि यार लहर, समुद्र की लहर और समुद्र अलग नहीं, एक ही है। हम अलग अलग बोल रहे हैं कि भैया वो परमात्मा और आत्मा वो एक ही है। देखने का नजरिया हमारा अलग अलग हुआ कि ये आत्मा है, हम आम आदमी आत्मा है और परमात्मा ने हमें बनाया है। तो अल्टीमेटली सारे एक है, ये बोलता है उत्तर मीमांसा। ठीक है, या आगे आओ। फिर अब चलता है भैया हमारा नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन क्या बताया? ये बात करते हैं कि नास्तिक दर्शन की, नास्तिक का अर्थ यह है कि ईश्वर विरोधी नहीं है। ये ऐसा नहीं बोल सकता कि, ऐसा नहीं बोलता कि ईश्वर विरोधी है, बल्कि वेद निषेधक है। ये वेद की बातों पर विश्वास नहीं करता है, वेदों को नहीं मानता है कि वेद में ये लिखा है तो हम इसको फॉलो करें। ये वेदों को फॉलो नहीं करता है बस। बाकी ये अब इनके भी अपने ईश्वर है, जैसे इसमें जैन दर्शन भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैन दर्शन के, जैन जैन समाज के भी मंदिर होते हैं, तो इसका मतलब तो क्या हुआ? पर वो महावीर जी को मानते हैं, वो एक उपदेष्टा को मानते हैं, एक विशेष, जैसे बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन बुद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध को मानता है। तो इसका मतलब ये है कि वो वेदों पे विश्वास है, वो पर्टिकुलर एक इंसान को मान रहा है, ठीक है, उसी के उपदेश को मान रहा है, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये ईश्वर विरोधी नहीं है, ये नहीं बोल रहा है कि भाई ईश्वर नहीं है, बट ये बोलता है कि मैं वेद निषेधक है, ठीक है, वेदों की बातों पर ही विश्वास नहीं करता। यानी जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि वेद में ये लिखा है तो यही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये वेदों को प्रमाण नहीं मानता, ये वास्तविकता पे ही अपना विचार प्रकट करता है, नास्तिक दर्शन। ठीक है, आगे है चार्वाक। तो नास्तिक दर्शन में सबसे पहले चार्वाक या लोकायत दर्शन। अब चार्वाक दर्शन क्या था? ये कहता है कि केवल वही सत्य है जो इंद्रियों से देखा गया, वो छुआ जा सके। ठीक है, यूं नहीं बोलता कि भैया जो मैंने देखा प्रत्यक्ष ज्ञान को ही ये सत्य मानता है, उसके अलावा नहीं मान सकता। और सत्य भी वो मान सकता है जो भाई जो उसको छू सके। ऐसा भी नहीं इल्यूजन चल रहा है भैया, फेक दुनिया चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कि जो देख इंद्रियों से देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, वही सत्य है, अन्यथा वो झूठ है। ये बोलता है चार्वाक दर्शन। परलोक, ईश्वर या पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। ये बोलता है कि परलोक, ईश्वर, पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म नहीं होता है। उदाहरण, जब तक जियो खुशी से जियो। ये बोलता है भाई जब तक जी रहे हो ना, जिंदगी है, तब तक खुशी से जियो, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चार्वाक दर्शन, ठीक है, ये वाली बात है। बहुत सारे लोग भैया चार्वाक दर्शन को ओशो से कोरिलेशन करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ओशो का अलग कुछ था। चार्वाक दर्शन तो ये कहता है कि भैया जब तक जियो खुशी से जियो, ठीक है, उसके अलावा आपको इधर उधर की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज पे विश्वास मत करो, ठीक है, और किसी भी चीज को प्रमाण देख के ही आप उस पर विश्वास करो। ठीक है, ओशो का था तो ओशो का अलग था, ओशो जी का क्या था? ओशो जी तो खुद जैन धर्म के थे। उनकी जो ओशो थे ना, वो पैदा होने के बाद उनके माँ बाप ने उनको नानी के पास भेज दिया था। अब वो अपनी नानी के साथ रहते थे। उनकी नानी थी तांत्रिक, ठीक है, तंत्र विद्या करती थी। वो ईश्वर को नहीं मानती थी, वो तंत्र विद्या पे ही मानती थी। तो बचपन में क्या हुआ था कि भाई ओशो जी क्या है, लेटे हुए थे। अब लेटे हुए थे ना, तो क्या हुआ कि उनकी जो छाती पे सांप आ गया। सांप आते उनकी नानी ने देखा ना, तो नानी चिल्लाई तो नहीं, उन्होंने मन ऐसा कुछ किया, जादू टोना टाइप, और वो सांप वहां से चला गया। ये देख के ओशो जी चौंक गए कि यार ये बहुत, कि मेरी नानी चिल्लाई नहीं और कुछ ऐसा किया कि वो सांप चला गया। तो उनकी जिज्ञासा बनी। उनकी नानी उनको यूं भी बोलती थी कि भाई पढ़ना है तो पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो। तो ओशो जी की जिज्ञासाएं बहुत थी, तो उन्होंने यार सोचा कि यार ये तंत्र विद्या थी, वो ईश्वर को नहीं मानती थी, और ऊपर से वो वास्तविकता पे ही विश्वास करते। तो उन्होंने इतनी बुक पढ़े डाली कि उनको बहुत ज्ञान हो गया। ठीक है, तो उनको बहुत वास्तविकता ज्ञान हो गया, वास्तविकता पे ही विश्वास करने लगे। ठीक है, इसलिए ओशो का ये है भाई कि ओशो फिर अपना एक यूएसए में अपना एक अलग से उन्होंने धर्म भी बनाया था, अपना अलग से एक देश बना लिया था उन्होंने अपना एक अलग से। ठीक है, तो ये वाला बात हो गई थी। हालांकि यूएसए से भी बैन कर दिए थे वो बाद में। तो ये वाले थे। आगे आओ। फिर है जैन दर्शन। जैन दर्शन क्या है? महावीर स्वामी का उपदेश। ठीक है, जैन दर्शन यहाँ ईश्वर नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और कर्मों के फल पर ध्यान देते हैं। भैया ये ईश्वर को नहीं मानते,
बट ये है ईश्वर पे ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, आत्मा आदमी की शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। और उसके कर्मों के फल पर, अगर आपने जो कर्म किए होंगे वैसा आपको फल मिलेगा। आपने अच्छे कर्म किएंगे तो भैया आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा, है ना। उससे तो आदमी डर रहा है आज के टाइम पे कि यार मैं ये नहीं करूं। अगर मान लो कि आदमी ये सोच ले कि यार कर्म का फल नहीं मिलता तो बुरे कर्म करने लग जाएगा। आदमी बुरा काम करने से क्यों बच रहा है आज के टाइम पे? इसलिए बच रहा है क्योंकि भैया उसको पता है यार मैं इसको हानि पहुंचाऊंगा या इसको दुख पहुंचाऊंगा तो यार मुझे हो सकता है मुझे भी ऊपर वाला जो है उसका नतीजा देगा या मुझे भी इसका भुगतना पड़ेगा। नहीं बोलते कि यार उसका यार भुगत रहा है भाई, उसने जो गलत कर्म किया उसका। तो ये वाली बात है। तो जैन दर्शन ये बोलता है, महावीर स्वामी के उपदेश का ही पालन करता है। महावीर स्वामी जी ने जो उपदेश दिए उनका ही पालन कर रहा है ये, ठीक है। उन्हीं को ही सब कुछ मान रहा है, ठीक है, और उन्हीं के उपदेश को पालन कर रहा है ये। फिर है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या है? गौतम बुद्ध का मत है। इसमें सारे जितने भी मत है गौतम बुद्ध के मत है। जो वहां से जहाँ से जैन दर्शन में महावीर स्वामी जी के मत थे, यहाँ गौतम बुद्ध जी के मत है, ठीक है। उन्हीं के उपदेशों का यहाँ पे पालन किया जाता है, वहां पे महावीर स्वामी के उपदेश का पालन किया जाता है, ठीक है। गौतम बौद्ध दर्शन में ये सिखाता है कि सुख, ये सिखाता है कि दुख का कारण तृष्णा है, ठीक है। और तृष्णा मिटाने से निवारण निवारण प्राप्त होता है, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन आपको ये सिखाता है कि भैया तृष्णा, जब तक आपके मन में लालसा है किसी चीज को पाने की लालसा है, तब तक आप दुखी हो। जिस दिन आप सोच लोगे कि मुझे किसी किसी चीज से मोह माया या मुझे ये चीज नहीं चाहिए, उस दिन आपको, आदमी दुखी क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हर दिन वो नए नए विचार लाके मुझे ये चाहिए, और वो चीज उसको मिल जाती है तो खुश हो जाता है, नहीं मिलती तो दुखी हो जाता है। अब मान लो आदमी के मन से चाह ही खत्म हो जाए किसी चीज को, नहीं मुझे तो वही चाहिए, अगर मान लो वो सोच ले रहे जाए तो जाए भाड़ में जाए, तो भैया फिर उसको दुख होगा क्या? नहीं बोलते अरे भैया जान दे, क्या मतलब रखा है? तो इस वजह से बोलते हैं कि जब तक आपके मन में किसी चीज को लेके तृष्णा है, पाने की चाह है, तृष्णा, समझते हैं ना कि किसी भी चीज को लालच है, पाने की चाह है, या आपको जिज्ञासा है किसी भी चीज की, तभी आप दुखी हो, अन्यथा आप दुखी नहीं हो। वही चीज, वही तृष्णा की वजह से ही आप दुखी हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही दर्शन है, ठीक है। तो अब इसमें फिर हम इन दर्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में आस्तिक दर्शन से और नास्तिक दर्शन की अलग अलग से वीडियो डिटेल में डालने वाला हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।